खुदाउन यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, यानी कि उसमें होकर हम ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी पाते बल्कि बहुत सा फल भी लाते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्रिसमस सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है बल्कि ये एक पूरा सीज़न है जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है और जनवरी के पहले हफ्ते में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। और इस दौरान दुनिया भर में एक खुशी का समा होता है जिसमें ना सिर्फ मसीही यसुम मसीह की आमद की खुशी मना रहे होते हैं बल्कि ये बहुत सारे मगरबी मालिक में अब ये एक कल्चरल फेस्टिवल भी बन गया और पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस की आमद के साथ ही ना सिर्फ क्रिसमस डे पर, क्रिसमस सीजन पर, बल्कि इससे मुतल्लिका दीगर बहुत सारी चीज़ें जो है उन पर भी सवालात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और इन दिनों में भी हमारी एक बहन है जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें क्रिसमस ट्री के हवाले से चंद सवालात पूछे गए हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और क्रिसमस ट्री के हवाले से जो चंद एक बातें पूछी जाती हैं, जो एतराज़ात होते हैं, कुछ सवाल हैं, उन पर गौर करेंगे। पहला सवाल जो आमतौर पे पूछा जाता है वो ये है कि क्या बाइबल मुक़द्दस में कहीं क्रिसमस ट्री लगाने का हुक्म है, और अगर बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई हुक्म नहीं है तो फिर घरों में लोग क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं। तो अब जब कलीसिया में कोई चीज़ अडॉप्ट की जाती है, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो उस हवाले से चंद एक असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। पहले नंबर पर तो ये देखा जाता है कि जो चीज़ अपनाई जा रही है क्या ये खुदा का कोई बराह रास्त हुक्म है। और अब जाहिर है कि अगर खुदा का बराह रास्त हुक्म है तो फिर तो किसी तरह का कोई सवाल उठता नहीं है। जैसे कि हम इश्शाए रुबानी करते हैं, बपतिस्मा देते हैं, तो ये वो रसूमात हैं जो कि खुदा का बराह रास्त हुक्म है। लेकिन फिर बाज़ चीज़ें कलीसिया में ऐसी भी अपनाई जाती हैं कि जो खुदा का कोई बराह रास्त हुक्म नहीं होता है, लेकिन ये बात खुदा के किसी बराह रास्त हुक्म के खिलाफ भी नहीं होती है। यानी कि कलीसिया समझे कि इस चीज़ को अडॉप्ट करना, इस चीज़ को अपनी जो कलीसियाई ज़िंदगी है उसमें शामिल करने से शायद उसकी ज़रूरत है या फिर किसी तरह से ये मुफीद साबित हो सकता है, तो फिर इस चीज़ को कलीसिया में अपना लिया जाता है। तो उसकी एक मिसाल आप चर्च बिल्डिंग से ले सकते हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई हुक्म नहीं मिलेगा कि जहां पर कलीसिया से कहा गया हो कि उन्होंने चर्च बिल्डिंग्स बनानी है, बल्कि हम देखते हैं कि जब कलीसिया का आगाज हुआ तो जो इबादत होती थी वो घरों में होती थी। यानी कि मसीहों ने जब इकट्ठे होना होता, मिलकर इबादत करनी होती, तो वो किसी ऐसे मसीही के घर में जिसके पास बड़ा घर होता वहीं पर जमा हो जाते थे। और जो चर्च बिल्डिंग्स का बाकायदा तौर से बड़े पैमाने पर आगाज होता है वो हमें चौथी सदी में नजर आता है कि जब जो कलीसिया है, जो मसीही मजहब है, इस पर से पाबंदियां उठा ली गई और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने लगे। तो ज़रूरत पेश आई कि अब बड़ी जगह होनी चाहिए कि जहां पर लोग ज़्यादा तादाद में आ सकें और इसकी एक बाकायदा शक्ल होनी चाहिए। तो इस तरह से जो अब फॉर्मलाइज शक्ल में हम इबादत भी देखते हैं और जो चर्च बिल्डिंग्स देखते हैं, ये बेसिकली जो चौथी सदी में शुरू होता है कि जब बड़े कैथीड्रल्स बनना शुरू हो गए। तो इससे पहले तक हम देखते हैं कि जो आम रवाज था कि कलीसिया घरों में ही इकट्ठी होती और उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें छुपकर इबादत करना पड़ती थी। तो ना तो यसुम मसीह ने खुद कहा कि चर्च बिल्डिंग्स बनाई जाए, ना ही कभी रसूलों ने कोई ऐसी तालीम दी है। लेकिन बाद में जब कलीसिया को जरूरत महसूस हुई तो चर्च बिल्डिंग बनाई गई, जो कि अब एक आम बात है। और अगर कोई ऐसी कलीसिया है जिनके पास बिल्डिंग नहीं है तो उसे मुनासिब नहीं समझा जाता है। तो ये बड़ा ही अहम असूल है जो हमने समझना है कि हो सकता है कि खुदा का कोई बराह रास्त हुक्म ना हो, लेकिन वो खुदा के किसी बराह रास्त हुक्म के खिलाफ भी ना हो, और फिर उसे किसी ज़रूरत के तहत या फिर उसको मुफीद समझकर उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो ऐसा ही हम क्रिसमस ट्री के साथ देखते हैं कि अगरचे ये कि खुदा का कोई बराह रास्त हुक्म नहीं है, लेकिन ये खुदा के किसी हुक्म के खिलाफ भी नहीं है। तब बाज़ मसीही इस बात से मुत्फिक नहीं है। उनका कहना है कि ना तो खुदा ने बराह रास्त क्रिसमस ट्री का हुक्म दिया है बल्कि इससे मना फरमाया है। और इसके लिए जो वो हवाला इस्तेमाल करते हैं वो यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहली 5 आयात हैं। तो आइए पहले हम इन आयात को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सारी आयात नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम तीसरी से 5वीं आयत पढ़ेंगे जिसमें कुछ यूं लिखा है
क्योंकि उनके आइन बतालत हैं, चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बढ़ई के हाथ का काम है वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानद मखरूती सतून है पर बोलते नहीं, उनको उठा कर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते, उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। अब ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो इस हवाले को इस्तेमाल करते हैं, इससे पता चलता है कि वो बाइबल मुकद्दस के जो तफसीर के असूल हैं वो नहीं समझते हैं। और बाइबल मुकद्दस का जो बुनियादी असूल है तफसीर का, वो है कि हम उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, उसका जो सियाको सबाक है उसे देखें। तो इस वाले हवाले का जो सियाको सबाक है वो ये है कि यहाँ पे यहोवा खुदा और जो गैर कौमों के बुत हैं उनका मुआजना किया गया है। और आप इस बात को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि अगर आप इस पूरे हवाले को पढ़ें, यानी कि यिर्मयाह 10 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक, तो जाहिर हम सारा तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 8वीं आयत में लिखा है, मगर वो सब हैवान खसलत और अहमक हैं, बुतों की तालीम क्या, वो तो लकड़ी हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो इसराइल का जिंदा खुदा है और जो कौमों के बुत हैं उनका मुआवजना किया गया है। तो अब जो गैर कौमें अपने लिए बुत बनाती थी वो मुख्तलिफ तरह का मटेरियल इस्तेमाल करती थी। बाज़ औक़ात पत्थर से बनाया जाता था, बाज़ औक़ात सोने और चांदी से बनाया जाता था, कीमती धातों से, बाज़ औक़ात मिट्टी से भी बना लिया जाता था, लेकिन जो एक आम चीज़ इस्तेमाल होती थी वो लकड़ी थी। उसकी वजह यह थी कि सोना चांदी तो बहुत महंगे होते थे और हर किसी के बस की बात नहीं होती थी कि वो सोने और चांदी से अपने लिए बुत बनाए। और इसी तरह पत्थरों को काटना भी कोई आसान काम नहीं था, और जब अगर वो मिट्टी के बनाते तो वो बड़े कमज़ोर से होते थे, उनके टूटने का ख़तरा होता था। तो फिर जो एक आम चीज़ इस्तेमाल की जाती थी बुत बनाने के लिए वो लकड़ी होती थी। और जब एक दफ़ा लकड़ी से बुत बना लिया जाता तो फिर उस पर सोना चांदी मंढा जाता था ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। और फिर आम तौर पर जो दरख्त इस्तेमाल होते थे जिनसे वो लकड़ी लेते थे, ये देवदार के लगे होते थे, और उसकी वजह ये थी कि उनकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती थी। और इसी वजह से जब हैकल की तामीर हुई तो उसके लिए भी देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की गई और उसको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया गया, चूँकि ये काफ़ी पायदार लकड़ी होती थी। और यहाँ पर यह भी याद रहे कि यिर्मयाह यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ 600 साल पहले मौजूद था, तो वो अपने ज़माने के लोगों को कंडेम कर रहा है कि तुम किस तरह के लोग हो कि जिंदा खुदा को छोड़ के तुम उन बुतों के पीछे जा रहे हो जिन्हें इंसान खुद से बनाते हैं। इसका यह भी मतलब बनता है कि क्रिसमस ट्री के जो बाकायदा इस्तेमाल शुरू हुआ उससे तकरीबन ये वाकया 2000 साल पहले का है। तो इस तरह से जो दूसरा सवाल है कि क्या यिर्मयाह 10 बाब में क्रिसमस ट्री लगाने से मना नहीं किया गया है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ये बेबुनियाद इतराज़ है। इसको हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्रिसमस ट्री के साथ मिला रहे हैं, तो ऐसा करना किसी तरह मुनासिब नहीं है, बल्कि ये खुदा के कलाम को खींचना तानना है। और जब ऐसे किया जाता है तो जाहिर है खुदा इस बात से कभी भी खुश नहीं होता है। तो अब फिर तीसरा सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि क्रिसमस ट्री का बाकायदा आगाज कब हुआ। अब इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे मोतबर रवायत है, यानी कि ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं जिस बात पर मुत्फिक हैं, वो ये है कि क्रिसमस ट्री का आगाज़ जर्मनी में हुआ। लेकिन इससे पहले कि मौजूदा शक्ल में जो हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं ये इस्तेमाल किया जाने लगता, उससे पहले इसकी इब्तदाई शक्ल जो थी वो 2 तरह की क्रिसमस डेकोरेशंस होती थी। उनमें से एक जो डेकोरेशन पीस क्रिसमस पर लगाया जाता था उसे पैराडाइज ट्री कहते थे। आमतौर पर जर्मनी में जो मसीही घराने थे वो 24 दिसंबर की शाम को अपने घर में इसी तरह से एक दरख्त की डाली काट कर लगाते थे और उसमें फिर वो सेब लटका देते, और इससे उनकी मुराद होती थी कि ये वाला दरख्त जो है ये नेकोबद की पहचान के दरख्त से ममासलत रखता है। क्योंकि जैसे आम रवायत पाई जाती है कि जो आदम और हवा ने फल खाया वो सेब का था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेब का ही था, बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक आम रवायत पाई जाती है, तो इसलिए लोग इस पर सेब टांग देते थे। और इसके अलावा इस वाले दरख्त को फिर वेफर्स से भी सजाया जाता था। वेफर्स से मुराद है कि जैसे आपने कैथोलिक में देखा है कि वहाँ पर पाक शाकत के लिए वो ख़ास किस्म की एक टिक्की सी इस्तेमाल होती है जो कि मसीह के बदन के तौर पर ली जाती है। तो इस तरह से जर्मनी में जब पैराडाइज ट्री सजाया जाता था तो कहा जाता था कि आदम के वसीले से इस फल को खाने से मौत आई है, लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह वो हयात का दरख्त है कि जिसको खाने से हमें जिंदगी मिलती है।
इसके अलावा जर्मनी में जो दूसरा अहम डेकोरेशन पीस होता था उसे क्रिसमस पिरामिड कहा जाता था। जैसे आज भी आप देखते हैं कि बाज़ घरों में इस तरह से कोई स्टैंड सा पड़ा होता है और उसमें मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस रखे होते हैं, तो इसी तरह से वो भी मखरूती शक्ल का यानी कि ट्रायंगल शक्ल का होता था कि जिसमें खाने बने होते थे और उसमें क्रिसमस के जो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, जैसे कि चरनी हो सकती है, मुक़द्दस यूसुफ हो सकते हैं, मुक़द्दसा मरियम हो सकती हैं, और इसी तरह से फरिश्ते और जानवर, इस तरह से वो डेकोरेशन पीस उसमें रखे जाते थे। तो ये क्रिसमस ट्री की इब्तदाई शक्ल है। तो हम जो मौजूदा क्रिसमस ट्री है इसमें इन दोनों डेकोरेशंस को ज़म कर दिया गया है। और इसके हवाले से जो एक बड़ी ही मोतबर रवायत पाई जाती है वो ये है कि 24 दिसंबर की शाम को मार्टिन लूथर, जो कि इस्लाही कलीसिया के बानी समझे जाते हैं, वो वापस आ रहे थे इबादत से। तो उस रात आसमान साफ था, ऐसा आमतौर पे होता नहीं था, और हुआ ये कि जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर ये जो स्नोबर के दरख्त होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, इनको देखा कि इतनी सर्दी के बावजूद ये अभी तक भी हरे भरे हैं। और फिर उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि इनके पीछे जो चांद है और जो सितारे हैं वो बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो इससे उनके जहन में आया कि ये जो स्नोबर का दरख्त है, ये जो पाइन ट्री है, ये हर तरह के मौसम में हरा भरा रहता है, इस पर खज़ां का कोई असर नहीं होता है। और चूंकि यीशु मसीह जो हैं, अगरचे के मौत ने उन पर हमला किया लेकिन मौत उन पर गालिब नहीं आई, बल्कि वो मौत पर गालिब आए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी एक तशबीह है यीशु मसीह की, बड़ी अच्छी मिसाल है यीशु मसीह की ज़िंदगी को समझने के लिए कि जिस पर किसी तरह से खज़ां का साया नहीं होता है, जिस पर किसी तरह से मौत गालिब नहीं आई है। तो इससे उन्होंने सोचा कि हम इसे यीशु मसीह की अलामत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उन्होंने इन दरख्तों के पीछे सूरज चांद सितारे देखे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको हम इस तरह की चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि आज भी क्रिसमस ट्री को लाइटों से और इस तरह की चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा शक्ल में क्रिसमस ट्री है, इसका आगाज़ 16वीं सदी में होता है, यानी कि आज से कोई 500 साल पहले होता है। और फिर चौथा और आखिरी सवाल जो लोग आमतौर पर पूछते हैं कि क्या ये मुनासिब है कि यीशु मसीह को किसी दरख्त से तशबीह दी जाए या किसी ऐसी जो दुनियावी चीज़ है उससे तशबीह दी जाए, क्योंकि ये तो बड़े गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए आपने जहन में रखना है कि यीशु मसीह खुद अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से तशबीह देते रहे हैं। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे के गैर कौमें इन दरख्तों से ही अपने बुत बनाती थी, लेकिन यीशु मसीह को इसमें किसी तरह की हेजिटेशन नहीं है कि वो अपने लिए भी एक दरख्त की मिसाल इस्तेमाल करें। और इसी तरह से अगर आप पत्थर की बात करें तो उससे भी, जैसे मैंने कहा, बुत बनाए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं कि उनका खुद कहना है कि वो ऐसा पत्थर है जिसको मामारों ने रद्द कर दिया, लेकिन फिर वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। तो यीशु मसीह इस दुनिया की चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात या अपनी काम के किसी पहलू को उजागर करने के लिए वो इन तशबीहात को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई चीज़ हमें यीशु मसीह को समझने में मदद दे रही है तो उसको इस्तेमाल करने में, उस अलामत को इस्तेमाल करने में किसी तरह का कोई मसला है, चूंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो कि क्रिसमस सीजन की तैयारी कर रहे हैं और शायद आप अभी अपने घरों को डेकोरेट करना चाह रहे होंगे इस क्रिसमस सीजन के लिए, तो आप अगर क्रिसमस ट्री लगाना चाह रहे हैं तो इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई थोलॉजिकल इश्यू नहीं है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।